दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री करना। मतलब उदित बिल्डिंग मटेरियल हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब मैंने अपने किसी बायर को सेल करते समय मैंने उसको इनवॉइस दिया और इस इनवॉइस के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किए थे वो भी उस तक पहुंचा दिए। अब कुछ समय बाद हमारा वही बायर उस प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट हमने उसको भेजे थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट को या सारे के सारे प्रोडक्ट को किसी भी रीजन से हमें वापस भेजता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए हो जाती सेल्स रिटर्न। यानी हमने जो सेल की उस सेल में से कुछ सेल या सारी की सारी सेल हमारे पास रिटर्न होकर आ जाती है, तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाती है। और दोस्तों, हमको इसकी एंट्री करनी होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, इसका इम्पैक्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर और जीएसटी पर डालने के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री किस बाउचर में करनी है, किस तरह से करनी है, क्या क्या वहां पर आपको डिटेल्स डालनी है, और ये जो सेल्स रिटर्न की जो आप एंट्री करेंगे इसका आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर और जीएसटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हमें सेल्स रिटर्न की जो एंट्री करनी है वो क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री करनी होगी। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट बाउचर में करने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से हमें बाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पर। इस जगह पर जब आप आएंगे तो कोई ना कोई बाउचर आपको यहाँ पर ओपन होकर मिलेगा और हमको यहाँ पर कौन सा बाउचर लेकर आना है, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हमको क्रेडिट नोट बाउचर में करनी है। साइड में बटन बार है, इस जगह पर जब देख रहे हैं तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल सेल्स आदि वाउचर्स के बटन्स तो मिल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट नोट यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, क्रेडिट नोट वाउचर को जब आपको यहाँ पर लेकर आना है, उसमें एंट्री करना है, तो आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट लिखा हुआ एक बटन शो होने लगेगा। तो या तो आप क्रेडिट नोट लिखा हुआ है इसी पर माउस क्लिक कर दीजिए, या इसकी जो की है वो है F6 के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F6 प्रेस करके भी आप क्रेडिट नोट वाउचर को ला सकते हैं। मैंने जो अल्ट की प्रेस कर रखी थी उस पर से अपना हाथ हटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमको इसकी की पता चल गई, तो हम अल्ट के साथ F6 प्रेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F6 प्रेस किया, क्रेडिट नोट वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ गया और यहाँ पर CN/001 भी शो हो रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट वाउचर का जो सीरियल है ना, वो आपको मेंशन करके रखना है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दें, सीरियल से आपको चलना है, ठीक है। अब क्रेडिट नोट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। अब दोस्तों समझते हैं कि हमको क्रेडिट नोट वाउचर में जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो कौन से बिल के अगेंस्ट एंट्री करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब देखिए, इस जगह पर आए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्स इनवॉइस और बायर में दिख रहा है संजय ट्रेडर्स, यानी संजय ट्रेडर्स को मैंने ये टैक्स इनवॉइस दिया था। डेटेड के कॉलम में देखेंगे तो 2 जुलाई 2021 आपको शो रही है और इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर भी शो रहा है। मतलब क्या हुआ कि 2 जुलाई 2021 को इनवॉइस नंबर UVM/2122/0006 इनवॉइस के अंतर्गत मैंने बायर संजय ट्रेडर्स को सेल की थी। अब यहाँ पर जो मैंने इनको सेल किया था वो प्रोडक्ट भी इस जगह पर शो रहे। मैंने इनको आयरन बार्स और जेपी सीमेंट जो प्रोडक्ट है वो सेल किए थे। अब हुआ ये कि 2 जुलाई को हमने इनको सेल की तो मैंने इनको इनवॉइस भी दे दिया और ये दोनों के दोनों गुड्स भी इनके पास भेज दिए। अब हुआ एक ये कि इन्होंने जब इस माल को देखा तो इनका हमारे पास फोन आया। इन्होंने बोला, भैया कि आपने जो हमें माल भेजा था उसमें से जेपी सीमेंट के जो आपने 100 बैग भेजे थे तो उसका मटेरियल सही नहीं है, वो डैमेज है, इस वजह से मुझे इसको वापस करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप वापस कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 1 अगस्त 2021 को ये माल हमारे पास वापस भेज दिया और इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी हमारे पास भेज दिए। अब दोस्तों हमको क्या करना होगा, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले सेल्स की थी 2 जुलाई को इस इनवॉइस के अंतर्गत। अब जो सेल की थी उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया, तो उसकी हमको यहाँ पर एंट्री करनी होगी, वो हमारे लिए होगी सेल्स रिटर्न।
अब इसकी एंट्री करते हैं और इस एंट्री में हमको ये जो टैक्स इनवॉइस हमने दिया था 2 जुलाई को, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी यहाँ से उठानी होंगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा करते हुए। ठीक है, अब हमारा कर्सर है यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा और उस डेट को डालूंगा जिस डेट में मैं इसको इशू करने जा रहा हूँ, है ना। अब क्या हुआ कि हमने 2 जुलाई को तो दिया था ये इनवॉइस संजय ट्रेडर्स को, 1 अगस्त को उन्होंने हमारे पास इस माल को वापस भेज दिया और मैं 2 अगस्त 2021 को क्रेडिट नोट इशू करने जा रहा हूँ संजय ट्रेडर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 अगस्त 2021 डेट डाल दी। ठीक है ना, तो जिस डेट में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो आप डेट इस तरह से डाल दें। अब हमारा कर्सर है पार्टीज अकाउंट नेम में, तो यहाँ पर हम डालेंगे संजय ट्रेडर्स, है ना, क्योंकि संजय ट्रेडर्स को मैंने सेल की थी और संजय ट्रेडर्स के लिए ही मैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहा हूँ। तो मैंने संजय ट्रेडर्स दिल्ली कर दिया, यानी क्रेडिट नोट इशू करने जा रहा हूँ संजय ट्रेडर्स को। पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने संजय ट्रेडर्स दिल्ली का लेजर लगा दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर है लेजर अकाउंट में और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही लेजर्स हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सेल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न का अलग लेजर लगाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैंने सेल्स रिटर्न का लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, क्योंकि सेल्स रिटर्न का जब हम लेजर यहाँ पर लगाएंगे तो हम अलग से डिफाइन कर पाएंगे अपनी सारी सेल्स रिटर्न को, है ना। तो मैंने यहाँ पर, और ये तरीका भी सही है, तो सेल्स रिटर्न का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है, मैंने इसको लगा दिया लेजर अकाउंट में। आपको दिखा देते हैं कि सेल्स रिटर्न का लेजर मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पर नेम में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, अंडर हमने इसको रखा है सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखते हुए इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखा है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए मैंने इसको क्रिएट किया है। अब मैंने लेजर अकाउंट में लगा दिया सेल्स रिटर्न का लेजर। अब हमारा कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम में। अब क्या हम कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हम इसमें एंट्री करनी है, जो हमारे पास वापस आया है। तो क्या वापस आया है, हमारे पास जेपी सीमेंट वापस आया है। तो मैंने जेपी सीमेंट के नेम से जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है उसको लगा दिया इस जगह पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जेपी सीमेंट कितना वापस आया है। तो देखिए यहाँ पर 100 बैग्स हो रहा है, यानी 100 बैग हमारे पास वापस आए हैं। और पर बैग जो मैंने बेचा था इनको 330 रुपए 40 पैसे प्रति बैग के हिसाब से, तो इसी रेट में हमको इसको वापस भी करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम डाल देते 100 बैग, रेट 330 रुपए 40 पैसे प्रति बैग मैंने यहाँ पर रख दी। और इस तरह से हमने जो भी प्रोडक्ट हम वापस करने जा रहे हैं उसको आपको इस तरह से लगा लेना है। ठीक है ना, जो भी हो 1 2 4 5 जितने भी प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, अलग अलग टैक्स रेट के भी लगा सकते हैं, तो भी उस पर टैक्स बिल्कुल सही 100% कैलकुलेट होगा। जो तरीका मैं अपने चैनल पर बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप बढ़ेंगे आगे तो। अब यहाँ पर संजय ट्रेडर्स दिल्ली की पार्टी है, यानी इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, और हमारी जो उदित बिल्डिंग मटेरियल है वो मध्य प्रदेश में, यानी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मध्य प्रदेश में। तो ये इंटर स्टेट सेल का मामला हुआ था ना, तो यहाँ पर हमको लगाना होगा आईजीएसटी टैक्स लेजर। जैसे ही मैंने आईजीएसटी टैक्स लेजर लगाया, इंटर प्रेस किया, तो अपने आप यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया। इस पर 33,040 रुपए पर 28% कैलकुलेट हुआ, 9,251 रुपए 20 पैसे। और अमाउंट को राउंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर राउंड ऑफ लेजर लगा देता हूँ और अमाउंट को राउंडिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर 42,291 रुपए इसकी इनवॉइस वैल्यू हो गई, यानी लास्ट वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू इसकी हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो डिटेल्स थी वो डाल दी। अब दोस्तों यहाँ पर हमको और भी डिटेल्स डालनी होंगी, यानी इतनी जानकारी तो अब इसका होगा क्या दोस्तों कि हम एज ए सप्लायर हैं और क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो इसको हमको अपने GSTR 1 में शो कराना होगा, है ना। तो वहाँ पर हम जानकारी देने जाएंगे, वो हमारी जानकारी जो मैंने यहाँ पर डाल रखी है वो जानकारी यहाँ से चली जाएगी। अब कुछ और डिटेल्स हम अपने पास रखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि बाद में हमको ज़रूरत पड़े तो हम ये जान सके कि ये जो सेल्स रिटर्न की हमने एंट्री की थी, है ना, तो उसको हमने किस बिल के अगेंस्ट हमने इसको रिटर्न किया था। होगा ये दोस्तों कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो वो किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट आपको इशू करना है। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर ये इनवॉइस हमने दिया था इनको सेल्स करते समय। कौन सा इनवॉइस था, UBM/21/0006 ये दिया था, है ना। तो इसी के अगेंस्ट हम इसको सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहे हैं, है ना। तो ये इनवॉइस भी हमको यहाँ पर रखना होगा, इस इनवॉइस की डेट भी रखनी होगी, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की, है ना। तो वो सब हमको यहाँ पर रखना होगा, जिससे कि बाद में जब हम चाहें तो उस डिटेल को देख सकें और ये जान सकें कि जो हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की उससे रिलेटेड डिटेल्स हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहे। तो अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स पर। इसमें आप नो और यस दोनों कर सकते हैं। नो करेंगे तो कोई डिटेल्स आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन मैं इसको यस करता हूँ और मैंने यस करके और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप यस करके प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप इस तरह से खुलकर आएगा। यहाँ पर कर्सर है रीजन और रीजन फॉर इशूइंग नोट, और साइड में लिस्ट ऑफ रीजन्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम जो ये एंट्री करने जा रहे हैं इसका रीजन क्या है, सेल्स रिटर्न है, तो मैंने यहाँ पर सेल्स रिटर्न ले लिया। अब हमारा कर्सर आ गया बायर्स डेबिट नोट नंबर। तो दोस्तों होगा ये
कि 1 अगस्त को जो हमारे बाहर थे संजय ट्रेडर्स, उन्होंने हमको जेपी सीमेंट के 100 बैग वापस किए, तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी भेजा होगा, हो सकता है डेबिट नोट भेजा हो, है ना, या जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है तो उसका नंबर भी हम यहाँ पर रख लेंगे, जिससे कि बाद में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको यहाँ से देख सकें। तो मैं वो डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, ST/0058 है ना, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो इन्होंने हमको डॉक्यूमेंट दिया उसका नंबर मैंने डाल दिया, उस डॉक्यूमेंट की डेट भी आप यहाँ पर डाल लेंगे, जो भी डेट होगी, है ना। जैसे कि 1 अगस्त है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 अगस्त 2021, वो मैंने इस तरह से डाल दी। और डालने के बाद क्या होगा दोस्तों कि मेरे सामने इस तरह से ये एंट्री रहेगी। अब यहाँ पर ये तो हमने डाल दिया कि संजय ट्रेडर्स ने जो हमको डॉक्यूमेंट भेजा था उसका मैंने नंबर डाल दिया और उसकी डेट भी डाल दी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट आप इशू करेंगे तो उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पर रखनी होगी, है ना। भले ही जीएसटी पोर्टल पर हमको ये जानकारी नहीं देनी होगी, लेकिन ये अपने पास हमको रखना होगा, बाद में जब भी जरूरत पड़ती है तो हम इस डिटेल को निकाल पाए। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको आना होगा, मोर डिटेल्स का आपको एक बटन होगा, तो आपको मोर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मोर डिटेल्स पर माउस क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ जाएगा, और इस जगह जब आप देखेंगे तो मोर डिटेल्स में आपको यहाँ पर शो होगा जनरल में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, है ना। तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। मैंने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने यहाँ पर पॉपअप आ गया ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स, है ना। इसमें दोस्तों हम डिटेल्स डालेंगे, कौन सी डिटेल्स डालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, UVM/2122/0006, तो वो हम इस जगह पर डाल देते हैं, UVM/2122/0006, यानी इस इनवॉइस के अगेंस्ट हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहे हैं, यानी हम क्रेडिट नोट इशू करने जा रहे हैं इस ओरिजिनल इनवॉइस के अंतर्गत। वो मैंने यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में वो इनवॉइस डाल दिया जो मैंने सेल्स करते समय इनको दिया था। अब इसकी डेट क्या है, तो इसकी डेट क्या थी वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, 2 जुलाई 2021, तो यहाँ पर डाल देते 2/7/2021 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने ये डिटेल रख ली। अब मैं इसको सेव करने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि एज ए सप्लायर, यानी हमने बेचा था इस माल को, तो एज ए सप्लायर जब भी मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा तो ये हमारे GSTR1 रिटर्न का हिस्सा होगा। GSTR1 रिटर्न में हमको इसको डालना होगा इससे रिलेटेड टेबल में, पहली बात। दूसरी बात, अकाउंट्स पर क्या असर पड़ेगा तो वो समझ लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे आपका स्टॉक बढ़ेगा। जैसे जेपी इस एंट्री से पहले जेपी सीमेंट का जो आपके पास बैग है वो 300 है, इस एंट्री को करने के बाद वो 400 हो जाएंगे, क्योंकि 100 बैग वापस आ गए तो ये आपके स्टॉक में शामिल हो जाएंगे, तो ये आपके स्टॉक पर असर पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो बायर है संजय ट्रेडर्स, इससे आपको पैसे उधार आपने इसको माल बेचा था और इससे आपको पैसे लेने थे 1,42,291 रुपए। इस एंट्री को करने के बाद अब आप उनसे सिर्फ 1 लाख रुपए ले पाएंगे, 42,291 रुपए उनके लेजर में जाकर माइनस हो जाएंगे क्योंकि माल वापस आ गया है, ठीक है ना। अब जीएसटी पर क्या असर पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि जब हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने सेल की इनको, एक असर ये भी पड़ेगा, यहीं से बता देते हैं फिर आपको जीएसटी रिपोर्ट में बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आईजीएसटी में हमने जब इनको सेल किया था तो आईजीएसटी टैक्स हमने इनसे वसूला था 13,841 रुपए 20 पैसे, ठीक है ना। अब इसमें से क्या हुआ कि 9,251 रुपए 20 पैसे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास माल वापस आ गया। माल वापस आ गया तो हमारी लाइबिलिटी भी कम होगी, है ना। जो हमने टैक्स इनसे कलेक्ट किया था 13,841 रुपए 20 पैसे, तो सेल करने के बाद हमारी लाइबिलिटी हो गई थी गवर्नमेंट को इस टैक्स को पे करने की, क्योंकि सेल पर हम जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, उसको हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो जब हमने सेल की थी तो 13,841 रुपए 20 पैसे हमको आईजीएसटी के पे करने थे, लेकिन अब ये 9,251 रुपए 20 पैसे इसमें से कम हो जाएंगे और फिर हमको जो बचेगी वो लाइबिलिटी हमको पे करनी होगी, है ना। और एक बात और समझ लें आप कि यहाँ पर आपने सेल किसी भी महीने में की हो और उसके बाद 2 महीने बाद या 4 महीने बाद भी आपके पास सामने वाला सेल्स रिटर्न करता है, तो आप बाद में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं और उसका इफेक्ट अपने जीएसटी रिटर्न पर डाल सकते हैं, यानी इसका जो आईजीएसटी है वो माइनस हो जाएगा, है ना। इस पर जो भी टैक्स है वो आपका माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी में से, ठीक है। अब दोस्तों हमको इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा। कर्सर हमारा नरेशन में है, आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट का हमारे सामने पॉपअप आ गया, है ना। तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है यानी सेव करना है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये एंट्री दोस्तों होगी हमारी सेव, ठीक है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर।
अब होगा ये दोस्तों कि जो डेबिट नोट में हमने एंट्री की थी उसमें से जो भी डिटेल्स हमने डाली थी उनको यदि हमको बाद में देखना है तो कैसे देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से हम आएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम अकाउंट बुक्स में आ गए। यहाँ पर हमको आना होगा रजिस्टर्स के अंतर्गत क्रेडिट नोट वाउचर में, है ना, क्रेडिट नोट रजिस्टर में, है ना। तो क्रेडिट नोट रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो अगस्त महीने में जो मैंने एंट्री की है वो यहाँ पर एक सो रही है ना। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंट्री हमारे सामने खुलकर आ गई। अब जो डिटेल आपको ऊपर दिख रही है वो तो आप देख ही सकते हैं, और जो बाकी डिटेल मैंने अंदर डाली थी, यानी सामने वाले संजय ट्रेडर्स ने हमको डॉक्यूमेंट दिया था, उनका नंबर डाला था, उनकी डेट, उसकी डेट डाली थी। इसके अलावा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मैंने यहाँ पर डाला था, उसकी डेट भी डाली थी। तो वो यदि आपको देखना है तो क्या करेंगे, आप साइड में बटन बार इस जगह पर आइए, यहाँ पर मोर डिटेल्स आपको शो हो रहा है ना, मोर डिटेल्स पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट में UBM/21/0006 हो रहा है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने डाला था। इसकी डेट देखना है तो उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी डेट भी मिल जाएगी। इसके अलावा बायर डिटेल्स, बायर्स डेबिट नोट डिटेल्स हमने डाली थी ST/0058, तो वो भी इस जगह पर शो रही है। इसकी डेट देखना है तो हम इसको अंदर जाना होगा। चलिए वो भी आपको बताते हैं। अब मैंने यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मिल रहा है और उसकी डेट भी यहाँ पर 2 जुलाई 2021 शो रही है ना। इसके बाद फिर हम चलते हैं मोर डिटेल्स पर, और अब हम यहाँ पर आ जाएंगे बायर डेबिट नोट्स नंबर, है ना। तो बायर डेबिट नोट डिटेल जो मैं डॉक्यूमेंट की डिटेल डाली थी वो ऊपर सो रही है। इसकी डेट देखना है तो अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको रीजन ऑफ इशूइंग सेल्स रिटर्न हमने डाली थी वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर बायर का डेबिट नोट नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट नंबर था वो मैंने डाला था वो भी इस जगह पर शो रहा है। डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो भी इस जगह पर शो रही है। तो इस तरह से आप जब भी चाहें तो यहाँ पर आकर ये सारी डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने एंट्री की अगस्त में। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, DOG प्रेस कर देते हैं यहाँ से और GSTR 1 में चलते हैं। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। 1 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त की रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हमारी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में एक एंट्री आ रही है ना। नीचे कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि हमने GST नंबर ऐसे ही कुछ भी डाल रखा था। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने भी ये समस्या आएगी जब आप एजुकेशनल वर्जन में कोई जो वास्तव में जो GST नहीं होगा वो आपने डाल रखा होगा तो वो समस्या आपके सामने आ सकती है। तो आप भी इसको इसी तरह से रिसॉल्व करेंगे। जैसे कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में यहाँ पर एक शो हो रहा है तो इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। नीचे आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नोट प्रोवाइडेड, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि GST इज नॉट स्पेसिफाइड इन वेल्ड। वास्तव में मैंने GST कुछ ऐसे ही डाल दिया था, है ना, ओरिजिनल GST नहीं डाला था। जब आप ओरिजिनल GST डालेंगे तो इस तरह से आपका लिख कर नहीं आएगा, है ना। तो इसको हमको लाना है टेबल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे एक बटन मिलेगा आपको साइड में, एक्सेप्ट GST इन UIN, इस पर कर दीजिए आप माउस क्लिक और इसको कर दीजिए यस। अब देखिए यहाँ से जो हमारी मिसमैच में एंट्री थी वो हट गई और इसकी डिटेल इस जगह पर शो होने लगी। इस जगह देखेंगे तो क्रेडिट और डेबिट नोट में आपको आपने जो एंट्री की थी वो इस जगह पर शो होगी। अब देखिए चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में आपको शो हो रहा है इस जगह पर। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट इसका 33,040 रुपये और इंटीग्रेटेड टैक्स 9,251 रुपये 20 पैसे दोनों माइनस हो रहे हैं। यानी जो भी आपकी लाइबिलिटी बनेगी उसमें से आपकी ये जो टैक्स अमाउंट है ये उसमें से माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू माइनस हो जाएगी। मान लीजिए इस पीरियड में आपने 1,33,040 रुपये की सेल की होती तो उसमें से 33,040 रुपये कम होके 1 लाख की आपके नीचे यहाँ पर नेट वैल्यू में आपके 1 लाख रुपए आ जाते, और जो भी आपका टैक्स बनता 1,33,040 रुपए पर उसमें से 9,251 रुपये 20 पैसे IGST के हेड में से माइनस हो जाते हैं ना। तो ये आपका इफेक्ट पड़ेगा GSTR 1 पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था GSTR 1 में आप जो भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे, है ना, तो GSTR 1 में आपको उसकी जानकारी देनी होगी एज ए सप्लायर, क्योंकि हम सप्लायर थे, हमने सप्लाई की थी। तो एज ए सप्लायर जब भी आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो उसकी जानकारी आपको GSTR 1 में देनी होगी। डेबिट नोट इशू करेंगे तब भी उसकी जानकारी आपको GSTR 1 में देनी होगी। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो माइनस होगी टैक्स की, और इसके साथ टैक्सेबल अमाउंट है वो भी माइनस होगा, जैसा कि यहाँ पर माइनस फिगर शो हो रहा है। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब चलते GSTR 3B पर। तो GSTR 3B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इस एंट्री का वो भी देख लेते हैं। GSTR 3B को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके, और यहाँ पर दोस्तों हम कर देंगे 1 अगस्त 2021 से लेकर और 31 अगस्त 2021। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब आप देखेंगे तो इस जगह पर आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी ये एंट्री, ये वाली एंट्री आ रही है। तो GSTR 3B में भी आपकी जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो माइनस हो जाएगी, है ना।
जैसे कि इस जगह पर अभी हमने कोई भी यहाँ पर सेल नहीं की है, केवल यही सेल्स रिटर्न की एंट्री डाली है। जब आप सेल करेंगे और सेल करते समय आपका जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें से ये आपका माइनस हो जाएगा, और जो भी आईजीएसटी के हेड में आपकी लाइबिलिटी बनेगी उससे 9,251 रुपये 20 पैसे की आपकी टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आपके जीएसटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स रिटर्न की एंट्री किस तरह से करेंगे वो आपने सीख लिया। किस बाउचर में करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या क्या वहां पर आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। किस तरह से उन डिटेल्स को आप देखेंगे ये भी बता दिया। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट GSTR 1 रिटर्न पर और GSTR 3B पर क्या पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। इससे पहले दोस्तों मैंने परचेज रिटर्न की एंट्री करना भी अपने चैनल पर बताया है। वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर #26 वाली वीडियो देखें, तो आप परचेज रिटर्न की एंट्री भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी से करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, धन्यवाद।